मेरे प्रिय आत्मन, एक छोटी सी घटना से आज की बात शुरू करना चाहूँगा। एक छोटे से गांव में एक अंधेरी रात, एक झोपड़ी के भीतर से एक स्त्री के चीखने की आवाज़ आने लगी। वो चिल्ला रही थी, आग लगी है, मैं जल रही हूँ, मुझे कोई बचाओ। आवाज़ इतनी करुण थी, इतनी दुख भरी और सघन थी कि सोए हुए पड़ोसी जाग गए। वे अपनी बाल्टियां लेकर पानी भरकर उस झोपड़ी की तरफ भागे। अंधेरी रात थी, लेकिन जब वे झोपड़ी के करीब पहुंचे तो वे दंग रह गए। झोपड़ी में आग का कोई निशान न था। कहीं कोई धुआं नहीं था, कहीं कोई लपट नहीं थी। लेकिन झोपड़ी के भीतर से उस स्त्री की चीखें और तेज होती जा रही थीं। बचाओ, मैं जल रही हूं। पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया। वो झोपड़ी राबिया नाम की एक फकीर स्त्री की थी। दरवाजा खुला ही था, क्योंकि राबिया के पास खोने को कुछ था ही नहीं। वे भीतर घुसे। उन्होंने देखा, राबिया अपनी छाती पीट रही थीं और रो रही थीं। पड़ोसियों ने कहा, पागल औरत, कहाँ है आग? हम पानी लेकर आए हैं, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं जल रहा। राबिया हंसने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। उसने कहा, अगर आग बाहर होती तो तुम अपनी बाल्टियों से बुझा देते, पर आग मेरे भीतर लगी है, और जो आग भीतर लगी हो उसे बाहर के पानी से नहीं बुझाया जा सकता। तुम वापस लौट जाओ, और अच्छा हो कि अपने घर जाकर देखो, कहीं तुम्हारे भीतर भी तो आग नहीं लगी है। बजाय इसके कि तुम दूसरों की आग बुझाने दौड़ो, खुद की फिक्र करो। वो स्त्री राबिया थी, एक फकीर। मनुष्य के भीतर सदा से एक आग लगी है, और उस आग को बुझाने के लिए मनुष्य ने सदियों से अनगिनत उपाय किए हैं, लेकिन अब तक मनुष्य की उस आग को बुझाने में कोई सफलता नहीं मिली। कुछ थोड़े से लोगों ने उसे बुझा लिया होगा, एक बुद्ध ने, एक कबीर ने, एक सुकरात ने, लेकिन पूरी मानवता आज भी भीतर की एक जलन, एक पीड़ा से त्रस्त है। जैसे उस रात पड़ोसी बाल्टियां लेकर दौड़े थे, वैसे ही मनुष्य ने विज्ञान का आविष्कार किया। विज्ञान क्या है? विज्ञान बाहर की आग को बुझाने की बाल्टी है। मनुष्य की पीड़ा भीतर है, उसका संताप भीतर है, उसका तनाव भीतर है, लेकिन वो उसे बुझाने के लिए बाहर उपाय कर रहा है। इसी बाहर की खोज से विज्ञान का जन्म हुआ। विज्ञान विकसित हुआ और आज वो अपने शिखर पर है। हमने चांद पर कदम रखे, हमने सितारों की दूरी नाप ली, हमने पदार्थ के रहस्यों को तोड़ डाला, लेकिन वो आग, वो जलन, वो आज और भी गहरी हो गई है। आज मनुष्य पहले से कहीं ज्यादा दरिद्र महसूस कर रहा है। ये दरिद्रता आर्थिक नहीं है, ये दरिद्रता आत्मिक है। बाहर हमने महल खड़े कर लिए, पर भीतर रहने वाला मालिक खो गया है, और इस असंतुलन के परिणाम बड़े घातक हुए हैं। पिछले कुछ ही वर्षों में मानवता ने 2 महायुद्ध देखे। 10 करोड़ लोग मारे गए। 10 करोड़, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। एक आदमी भी मरता है तो हम जानते हैं कि क्या खोता है। 10 करोड़ लोगों की हत्या। और अब हम तीसरे युद्ध की तैयारी में हैं, जो शायद आखिरी होगा। एल्बर्ट आइंस्टीन से किसी ने पूछा था कि तीसरे विश्व युद्ध में किन शस्त्रों का प्रयोग होगा। आइंस्टीन ने कहा, तीसरे के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चौथे के बारे में निश्चित कह सकता हूं। पूछने वाला हैरान हुआ। आइंस्टीन ने कहा, चौथा विश्व युद्ध पत्थरों और लकड़ी के औजारों से लड़ा जाएगा, क्योंकि तीसरे के बाद मनुष्य ही नहीं बचेगा जो वैज्ञानिक शस्त्र बना सके। ये डर आज हमारे दरवाजे पर खड़ा है। विज्ञान ने हमें शक्ति दी, लेकिन उस शक्ति को संभालने वाली प्रज्ञा यानी विजडम हमें नहीं मिली। शक्ति जब अज्ञानी के हाथ में आती है तो वो आत्मघाती हो जाती है। एक पुरानी कहानी है, बिल्कुल झूठी, लेकिन मनुष्य के बारे में उससे सच बात और कोई नहीं हो सकती। परमात्मा मनुष्य की हालत देखकर परेशान हो गया। उसने 3 बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को बुलाया, अमेरिका, रूस और इंग्लैंड। ये कहानी तब की है जब इंग्लैंड भी बड़ी ताकत था। परमात्मा ने उनसे कहा, तुम अपनी सारी शक्ति विनाश में लगा रहे हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम एक एक वरदान मांग लो, ताकि ये उपद्रव बंद हो और जीवन बच सके। अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा, प्रभु, मेरी एक ही छोटी सी इच्छा है, दुनिया के नक्शे से रूस का नामो निशान मिट जाए, फिर हम शांति से रहेंगे।
रूस के प्रतिनिधि ने कहा, मुझे आप पर विश्वास तो नहीं है, हमने तो आपके मंदिर मस्जिद गिरा दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप हैं तो बस अमेरिका को मिटा दें, फिर दुनिया में साम्यवाद होगा और सब सुखी होंगे। परमात्मा ने घबराकर ब्रिटेन के प्रतिनिधि की ओर देखा और पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, मेरी अपनी कोई आकांक्षा नहीं है, बस इन दोनों की इच्छाएं पूरी कर दें, मेरी इच्छा उसी में पूरी हो जाएगी। यही मनुष्य का चित्त है। हम दूसरे को मिटाने के लिए खुद मिटने को तैयार हैं। हमारी खुशी इसमें नहीं है कि हम सुखी हैं, हमारी खुशी इसमें है कि पड़ोसी हमसे ज्यादा दुखी है। आप एक बड़ा मकान बनाते हैं तो इसलिए नहीं कि आपको बड़े मकान की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि पड़ोसी का मकान छोटा पड़ जाए। जैसे ही पड़ोसी आपसे बड़ा मकान बना लेता है, आपका महल आपके लिए नरक बन जाता है। दुखी चित्त का लक्षण है दूसरे को दुख देकर सुखी होना। आनंदित चित्त का लक्षण है अपने आनंद को बांटकर सुखी होना। विज्ञान ने हमें बाहर की सुविधा दी, पर धर्म हमें भीतर का आनंद देता है। अब तक दुनिया में या तो वैज्ञानिक संस्कृतियां रही हैं या धार्मिक। पूर्व के देशों ने धर्म की खोज की, लेकिन उन्होंने शरीर और पदार्थ को नकार दिया। परिणाम क्या हुआ? हम भीतर से तो शांत हुए, लेकिन बाहर से दरिद्र, बीमार और गुलाम हो गए। पश्चिम ने विज्ञान की खोज की, उन्होंने आत्मा को नकार दिया। परिणाम क्या हुआ? वे बाहर से समृद्ध हुए, लेकिन भीतर से अशांत, विक्षिप्त और आत्मघाती हो गए। मैं एक ऐसे मनुष्य की बात करता हूं जो जोरबादा बुद्धा हो, जिसके पैर जमीन पर हों और सिर सितारों को छूता हो, जो विज्ञान का उपयोग करे सुख के लिए और धर्म का उपयोग आनंद के लिए। धर्म का अर्थ हिंदू, मुसलमान या ईसाई होना नहीं है, ये तो सब संगठन है, और जहां संगठन है वहां राजनीति है, वहां शैतान का कब्जा है। धर्म का अर्थ है जीवन को देखने की एक कला, जीवन को एक उत्सव, सेलिब्रेशन की तरह लेने की क्षमता। चीन में 3 फकीर हुए हैं, उनका कोई नाम नहीं था, लोग उन्हें द 3 लाफिंग सेंट्स कहते थे। वे एक गांव में जाते, बाजार के बीच खड़े होते और बस हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी इतनी संक्रामक थी कि पूरा गांव हंसने लगता। वे कोई उपदेश नहीं देते थे, बस हंसते थे। जब उनमें से एक मरा तो लोगों ने सोचा, आज तो ये 2 फकीर जरूर रोएंगे, लेकिन वे दोनों उस मृत साथी की चिता के पास नाच रहे थे और हंस रहे थे। लोगों ने पूछा, ये क्या पागलपन है, तुम्हारा मित्र मर गया है। उन फकीरों ने कहा, वो जीत गया, उसने हमसे शर्त लगाई थी कि कौन पहले मरेगा और कौन हंसते हुए विदा होगा। वो हंसते हुए गया, अब हम उसकी जीत का उत्सव मना रहे हैं। मरते वक्त उस फकीर ने कहा था, मेरे कपड़े मत बदलना, मैं इन्हीं कपड़ों में जलना चाहता हूं। जब चिता को आग दी गई तो अचानक पटाखे फूटने लगे। उस फकीर ने अपने कपड़ों में पटाखे छिपा रखे थे। मरते मरते भी वो पूरे गांव को हंसा गया। धार्मिक व्यक्ति वो है जो जीवन को एक खेल की तरह ले, जो गंभीर नहीं है। गंभीरता बीमारी है। आज विज्ञान और धर्म को साथ आना ही होगा। विज्ञान के बिना धर्म अंधा है और धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा और खतरनाक है। विज्ञान हमें बाल्टी देगा, पर वो आग जो भीतर लगी है उसे तो ध्यान के पानी से ही बुझाया जा सकेगा। धर्म क्या है? खुद की सुई को खोजना। राबिया एक दिन सड़क पर कुछ खोज रही थी। लोगों ने पूछा, क्या खो गया है? उसने कहा, मेरी सुई खो गई है। लोग भी खोजने लगे। फिर किसी ने पूछा, सुई गिरी कहाँ थी? राबिया ने कहा, वो तो झोपड़ी के भीतर गिरी थी। लोग रुक गए। उन्होंने कहा, पागल औरत, सुई भीतर गिरी है तो बाहर क्या खोज रही है? राबिया ने कहा, क्योंकि बाहर सूरज की रोशनी है और भीतर अंधेरा है। यही हम सब कर रहे हैं। आनंद भीतर खोया है और हम उसे बाजार में, पद में, प्रतिष्ठा में बाहर खोज रहे हैं, क्योंकि वहां रोशनी है, वहां इंद्रियों का चकाचौंध है। मैं आपसे कहता हूं, भीतर मुड़ो, टर्न इनवर्ड। वहां थोड़ा अंधेरा लगेगा शुरू में, क्योंकि तुमने सदियों से वहां का दिया नहीं जलाया, लेकिन जैसे जैसे तुम बैठोगे, मौन होगे, ध्यान करोगे, तुम्हें वो ज्योति दिखाई देगी जो कभी नहीं बुझती। विज्ञान बाहर का दिया है, धर्म भीतर का सूर्य है, और जिस दिन ये दोनों मिल जाते हैं उस दिन पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण होता है। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है, वो तुम्हारी चेतना की एक अवस्था है। नरक कहीं नीचे नहीं है, वो तुम्हारे क्रोध, लोभ और अहंकार का नाम है। उठो, जागो
और इससे पहले कि ये पागल सभ्यता खुद को नष्ट कर ले, अपने भीतर के उस बुद्ध को खोजो। वही एकमात्र सुरक्षा है, वही एकमात्र गंतव्य है। मेरी इन बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूँ और आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।